आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी के घर छापेमारी, सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट बरामद। यूपी में गलत इंजेक्शन लगाने से प्रसूता की हुई मौत। पाथेड़ी प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार का प्रतिमंडल पहुंचा मुख्यमंत्री के पास। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ के घर से छापेमारी में बम बनाने का काफी सामान बरामद किया गया है। बम बनाने का बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक, बाल बेयरिंग और कई चीजें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक एक जैकेट मिला है जिसमें बम फिट किया जा रहा था। वो जो बम बरामद हुआ है, इस जैकेट को सुसाइड बॉम्बर जैसे पहनकर अटैक करते थे। इस जैकेट को उसी तरह तैयार किया जा रहा था ताकि सुसाइड बॉम्बर की तरह फिट विस्फोटक किया जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अबू यूसुफ को गिरफ्तार किया था। यूपी के बलरामपुर के रहने वाले संदिग्ध आतंकी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने उसके पिता समेत 3 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने अबू यूसुफ के पिता मोबिन, उसके चचेरे भाई फारूक और वसीम पुत्र नईम को हिरासत में लिया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इन तीनों लोगों को बलरामपुर के उतरौला से हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश के आतंक निरोधी दस्ते एटीएस की संयुक्त टीम ने उतरौला क्षेत्र स्थित उसके घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदिग्ध आईएएस आतंकी के पिता समेत 3 को हिरासत में ले लिया है। इसी दौरान पुलिस ने विस्फोटक आदि सामान बरामद किए हैं। यूपी के जनपद रायबरेली में बदोखर थाना क्षेत्र के मनहेरू गांव में बीती रात उस समय खूनी संघर्ष हो गया जब गांव की ही एक युवती देर शाम घर से कुछ दूर पर लगे हैंडपंप से पानी भरने के लिए गई और तभी गांव के ही कुछ युवक जबरन उसे एक कमरे में उठा ले जाने का प्रयास किया, लेकिन युवती की चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग दौड़े। मौके पर पहुंचे परिजन और युवकों के बीच मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान युवती समेत उसके भाई और मां को दबंग युवकों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे गंभीर रूप से घायल होने के बाद स्थानीय लोगों ने बीती रात में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पीड़ित युवती और उसके भाई की माने तो देर शाम को घर से पानी भरने के लिए हैंडपंप पर गई थी और जैसे ही हैंडपंप के पास पहुंची तभी गांव के ही 4 युवकों ने उसे पकड़ लिया और जबरन कमरे की तरफ ले जाने लगे। उसकी चीख पुकार सुनकर परिजन जब मौके पर पहुंचे तो मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दबंग युवकों ने पीड़ित युवती समेत उसकी मां और भाई को जमकर पीटा, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? नाम मेरा राहुल, मैं मनहेरू रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है? सर घटना ये हुई है कि मेरी बहन पानी भरने 4-5 लोग दूसरे पे ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? तो सर कमरे की तरफ ले जा रहे थे। उसकी वजह से चिल्लाई तो मेरी माँ गई थी और फिर जब माँ को मारने लगी सब मेरी माँ चिल्लाई, उसके बाद हम भी गए तो वहाँ पे हम उनको मारने लगे। वो किस चीज़ से मारा है उन लोगों ने? सर थोड़े से मारा है, बेंचा था उनके पास, चाकू के लिए हुए थे। कितने लोग चोट खाए हो? वो सर 15-20 लोग थे। यानी गलत नीयत से वो लोग आपकी बहन को खींच के ले जा रहे थे? सर एक लड़के नाम संदीप है, दूसरा नाम कुलदीप है, उसके बाद एक का नाम रामदेव है और मनोज है, हरीलाल है। तो कहाँ पे हो आज, कहाँ पे आए हो? हम जिला अस्पताल में हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है आपके साथ? यहाँ पर पानी वाले लेना है, 4 लोग खींच ले जा रहे थे। कहाँ खींचे लिए जा रहे थे आपको? कमरा पे। फिर कैसे क्या हुआ? तो हम चिल्लाए तो मम्मी आई है। फिर मारने लगे, भैया लोग आए, सबको मारने लगे। कौन कौन लोग थे मारने में आप? संदीप हैं, कुलदीप हैं, रामदेव हैं, हरीलाल हैं, उनके मनोज हैं, मतलब उनके दामाद रहे हैं। किस चीज़ से मारे हैं आप लोगों को? किस चीज़ से मारे हैं?
लड़ी से, चाकू से, गड़ौल से, सब पास से मारी। लगभग कितने लोग घायल हुए हो सब लोग? 6 लोग। थाना भदोखर के ग्राम मनेहरू में कल पानी के नल पर कुछ आपस में विवाद हुआ दोनों पक्षों में, और दोनों तरफ से मारपीट हुई है, जिसमें चोटिल हुए हैं लोग, और एक पक्ष का भी मुकदमा लिखा गया। दूसरा पक्ष चोटिल है, वो लखनऊ रेफर हो गया है, और शीघ्र ही उनसे भी तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं ने लोगों को लाभ देने की बजाय उनकी परेशानी ही बढ़ा दी है। ताजा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से अवैध रूप से चल रहे पंकज पॉली क्लिनिक में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतक के पति ने डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव के गलत इलाज से मौत होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने अब तक कोई भी शिकायत नहीं की है, जिससे अवैध नर्सिंग होम संचालकों के हौसले बुलंद हैं। जिला मुख्यालय से दूर लखनऊ के करीब स्थित शिवगढ़ क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की मिली भगत से दर्जन भर से अधिक नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित है। इन नर्सिंग होमों को कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, जिसके चलते यह मनमाने काम और दाम वसूलते हैं। बृहस्पतिवार को शिवगढ़ थाना क्षेत्र के नेरुथुआ गांव के रहने वाले राजेश रैदास को की गर्भवती पत्नी मालती उम्र 35 वर्ष, जो 8 महीने की गर्भवती थी, पैरों में दर्द हो रहा था, जिसको उसका पति लेकर पंकज पॉलिटेक्निक भवानीगढ़ चौराहा पहुंचा। वहां पर पंकज पॉलीक्लिनिक के संचालक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने प्रसूता का इलाज शुरू कर दिया। प्रसूता के पति का कहना है कि जैसे ही डॉक्टर पंकज ने इंजेक्शन लगाया, वैसे 1 घंटे बाद मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी शाम 4 बजे तक डॉक्टर पंकज इलाज करते रहे और इलाज के नाम पर 14,000 रुपए भी लिए। शाम 4 बजे जब प्रसूता की हालत बहुत बिगड़ गई तो पंकज पॉलीक्लिनिक के संचालक डॉक्टर पंकज अपनी 4 पहिया वाहन से प्रसूता को लेकर बुछारवा जा रहे थे। वह जहां रास्ते में प्रसूता ने दम तोड़ दिया। परिजनों के कहने पर मृतक के पति राजेश ने पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। पति का आरोप है कि गलत इलाज होने के कारण पत्नी की मौत हुई है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर LP सोनकर का कहना है कि भवानीगढ़ चौराहे पर संचालित पंकज पॉलीक्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी संचालित हो रहा है। यदि शिकायत मिलेगी, विभाग द्वारा मुकदमा पंकज पॉलीक्लिनिक पर ही दर्ज कराया जाएगा। डॉक्टर LP सोनकर, अधीक्षक शेषी शिवगढ़। हाँ, आपके क्षेत्र में शिवगढ़ क्षेत्र में बहुत सारे अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, क्या कार्रवाई की गई है? इन पे कार्रवाई है जो चल रही है, इनको नोटिस वगैरह हम दे रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई जिले स्तर से सीमा साहब के स्तर से होगी। अभी इससे पहले भी अभी कल के हालात देखते हुए एक महिला की मौत हो जाती है प्रसूता की, उसके बाद वो थाने पहुंचता, उस पर आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? ये थाने वाले ही कार्रवाई करेंगे। अभी तो मुझे पेपर के माध्यम से हमने भी पढ़ा है और अभी संज्ञान में आया, इसमें हम कार्रवाई करेंगे। पहले भी इसी क्लिनिक के ऊपर पंकज पॉली क्लिनिक जो है, इसके ऊपर मुकदमा लिखा जा चुका है, कार्रवाई की, उसके बाद फिर से ओपन हुआ है, फिर मुकदमा लिखेगा, हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। इसके बाद ये खोलते रहेंगे और लोगों की जान लेते रहेंगे? नहीं ऐसा नहीं हो, मगर हम तो कार्रवाई अपनी करेंगे। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो राजेश जी? क्या हुआ है? वो मेरी औरत की डेथ हुई। कैसे डेथ हो गई? उसकी लापरवाही से। किसकी लापरवाही से? पंकज डॉक्टर भवानीगढ़। क्या समस्या थी, कब लेके गए थे? कल सुबह लेके गए थे, शाम को वापसी किए थे। शाम को वापसी। समस्या क्या थी? समस्या उसके हाथ पैर में दर्द थे, डिलीवरी थी। डिलीवरी होने वाली थी। फिर क्या हुआ? फिर उसमें अपना लापरवाही किए, वो कि दवाई किया, इलाज किए 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद फिर उसमें कुछ टहराते रहे सारा दिन कि अभी रिपोर्ट आ रही है, ये वो आ रहा वो आ रहा, कि पैसे के चक्कर में 14,000 रुपये तुरंत जमा करवाया। फिर उसके बाद पैसे भी नहीं कम पड़ गए तो मैंने गांव लेने आया, गांव से फिर गया, वहाँ पैसे दिया पूरा। पैसे देने के बाद फिर बसरामा ले गए, बसरामा से आधी गली से वापस ले आए, डेथ हो गई। बछड़ा कौन लेके गया था? डॉक्टर पंकज डॉक्टर। आपकी पत्नी का शुभ नाम क्या है? मालती। मालती की डेथ हो गई? हाँ जी। अब खबर 12 से।
बारा के हरनावदा शाहजी पुलिस थाना परिसर में सीएलजी की बैठक संपन्न हुई। पुलिस उपाधीक्षक छबड़ा ओमेंद्र सिंह शेखावत ने पुलिस कार्य प्रणाली व आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हुए लोगों को बताया कि इस समय हम वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं। ऐसे में आप सभी के साथ व सहयोग से ही हम इस पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले त्योहारों पर भी हमें सरकारी निर्देशानुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी से विजय पाना है। साथ ही आपके आसपास किसी भी आपराधिक गतिविधि के निवारण हेतु सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहेगा। वहीं गाइडलाइन को न मानने वालों के साथ सख्ती से पेश आने के भी निर्देश दिए गए। अब खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ पूरे भारत में लोकतंत्र सेनानियों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करनी दान सिंह राजपूत लोकतंत्र सेनानी आपातकाल में 1975 से 77 में 4.25 माह जेल में रहे। यातनाएं सही। आपातकाल लोकतंत्र सेनानियों को भारत सरकार से लोकतंत्र सेनानी सम्मान की घोषणा का 15 अगस्त को इंतजार था, लेकिन यह घोषणा नहीं हुई। आशा की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को आपातकाल के योद्धाओं को लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना की घोषणा करेंगे। लोकतंत्र सेनानियों का यह सम्मान दिए जाने संबंधी घोषणा नहीं हुई। प्रधानमंत्री अपने भाषण में ताजा हालात पर कोरोना योद्धाओं तक सीमित रहे। आपातकाल में 1975 से 77 में लोकतंत्र सेनानियों ने देश और संविधान को बचाया था। उन सेनानियों को सरकार भूल चुकी है। वह घटना 1975 के कारण बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश भर के करीब 30,000 जीवित सेनानियों में से अनेक सेनानियों और सेनानियों के राज्य और राष्ट्रीय संगठनों ने भारत सरकार से सम्मान की घोषणा 15 अगस्त तक किए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र, ज्ञापन, स्मरण पत्र, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड और मेल किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान की घोषणा करते तो देश भर में प्रसन्नता होती। सेनानियों की और उनके परिवारों में, उनकी वीरांगनाओं में खुशी होती। सूरतगढ़ के पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा लोकतंत्र सेनानी ने खूब आंदोलनों में भाग लिया। आपातकाल में जेल में रहे और यातनाएं सही और आंदोलन करते रहे। मियाँ बीवी दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए। आज उनके बच्चों को सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत से लोकतंत्र सेनानियों के परिवार हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि उनको भी स्वतंत्रता सेनानियों को जो सुविधा मिल रही है वह सुविधा मिले तो उनको खुशी होगी। सीमा क्षेत्र से एक संगठन आपातकाल 1975 से 77 के लोकतंत्र सेनानी संघ राजस्थान मुख्यालय सूरतगढ़ के संयोजक करनी दान सिंह राजपूत ने सेनानियों से आग्रह किया है कि भारत सरकार की ओर से 15 अगस्त पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान की घोषणा नहीं होने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अनेक बार संघर्ष लंबा खिंचता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। राजपूत ने कहा कि हम पूरे देश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से वहां की स्थिति के अनुरूप मांग पत्र और संघर्ष जारी रखेंगे। राजपूत ने कहा कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपातकाल लोकतंत्र सेनानियों की मांगें हैं कि यह देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी। इसके अंदर जिन लोगों ने योगदान दिया, जेलों में बंद रहे, उनको लोकतंत्र सेनानी घोषित किया जाए और स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाए। लेकिन 15 अगस्त तक हमारी मांग थी। 15 अगस्त तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने यह घोषणा नहीं की। हमारा यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा गिरफ्तारियां दी गई थी, जिसमें से करीब 30,000 लोग अभी जीवित हैं और उनकी उम्र 70, 80, 90, 95 साल तक हो चुकी है, जो कहीं काम नहीं कर सकते। जो देश के सिरमौर लोग थे, देश की सत्ता देने वाले लोग थे, वो आज मजदूरी कर रहे हैं, कहीं झाड़ू पोंछा कर रहे हैं। जिनके ऊपर देश को गर्व करना चाहिए था, वो आज बहुत पीड़ित अवस्था के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। अब आप मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हो? मोदी जी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए ये संदेश है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में
जिन लोगों ने काम किया था उनको उन्होंने कांग्रेसी सरकार ने तुरंत स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे करके सब कुछ सुविधाएं दे दी। लेकिन ये जो आंदोलन था दूसरी आज़ादी का आपातकाल के विरोध के अंदर, वो लोग गैर कांग्रेसी हैं और गैर कांग्रेसी सरकार होते हुए भी नरेंद्र जी मोदी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की हमारे, और हमारे पत्रों का उत्तर तक नहीं देते। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कर्णिदान सिंह राजपूत है। मैं पत्रकार हूं और पत्रकारिता के कारण 4.25 महीने तक आपातकाल के अंदर जेल में रहा था। अब खबर जोधपुर से। जोधपुर के तिवरी के किसानों की मांगों के समर्थन में जोधपुर जिले का तिवरी कस्बा आज रविवार को भाजपा के आह्वान पर पूर्ण रूप से बंद रहा। बता दें कि भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान 21 सूत्री मांगों को लेकर तिवरी और ओसियां तहसील मुख्यालय पर पिछले 18 दिनों से धरना देकर बैठे हैं। ओसियां के पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने 10 दिन पहले किसानों के समर्थन में 23 अगस्त को संपूर्ण ओसियां विधानसभा क्षेत्र बंद का आह्वान किया था। इस दौरान सियोल ने गांव-गांव घूमकर लोगों से किसानों के समर्थन में 23 अगस्त को बंद का आग्रह किया था। व्यापार संघ तिवरी ने बंद का समर्थन किया है, जिसके तहत आज रविवार को तिवरी कस्बे के अलावा आसपास के गाँव के बाजार संपूर्ण रूप से बंद है। को आज रविवार को हमारे पूर्व विधायक भैराराम जी सियोल व किसानों के समर्थन में तिवरी मंडल में सभी 15 पंचायतों का व्यापारी संघ के द्वारा समर्थन दिया गया। स्वैच्छिक और तिवरी और सभी 15 ग्राम पंचायतों पूर्ण रूप से व्यापार संघ की ओर से और किसानों की समर्थन में बंद है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। 23 तारीख रविवार को दिन आज पूरा किसानों संघ के लिए पूरा संघ व्यापार संघ बाजार बंद रखा गया है, उसके समर्थन में धन्यवाद। अब खबर राजधानी जयपुर से। पाथेड़ी प्रकरण नाम से बहुत चर्चित संगीता हत्याकांड को लेकर पाथेड़ी गांव का 36 कौमी प्रतिमंडल सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर वह सचिवालय पहुंचा। आपको बता दें कि 15 और 16 जुलाई को मध्य रात्रि संगीता का अपहरण हुआ था। वहीं 16 जुलाई को पीड़ित परिवार की ओर से नामजद गुमशुदगी रिपोर्ट सायला थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया, न ही पुलिस ने गुमशुदगी की जांच में गई। वहीं 17 जुलाई को पाथेड़ी के औरन में संगीता का शव लटका हुआ मिला। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि जिस तरह शव लटका हुआ मिला है उसे 100% मर्डर माना जाता है, क्योंकि आत्महत्या के दौरान व्यक्ति की आंखें बाहर आती हैं, मलमूत्र निकलता है और शरीर काला होता है और शव जमीन के ऊपर लटकता है। लेकिन यह स्थिति बिल्कुल इनके विपरीत थी। उक्त घटना को लेकर शव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सायला में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से सायला पुलिस थाने में गैंगरेप, बलात्कार व हत्या का आरोप लगाते हुए 5 जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसका क्रमांक नंबर 126/20 है। वहीं पुलिस ने मुख्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज भी करी, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान व मेडिकल रिपोर्ट के पहले ही 4 लोगों को जमानत दे दी, जिससे समाज व ग्रामीणों में पुलिस पर आक्रोश है, जिसे पीड़ित परिवार जांच को लेकर संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि राजनीतिक दबाव के कारण पाथेड़ी प्रकरण में लिप्त अन्य सहयोगी अपराधियों को पुलिस ने न तो निष्पक्ष जांच कर रही है, न ही मुलजिमों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को ही दोषी बता रही है, जो संदेहजनक है। वहीं 35 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस द्वारा हत्या का खुलासा नहीं हो पाया है। पाथेड़ी प्रकरण में लिप्त अपराधी व हत्या की सत्यता व निष्पक्षता के लिए सीबीआई से जांच करवाने के लिए पीड़ित परिवार व गांव के प्रतिनिधि मंडल द्वारा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम मुख्यमंत्री सिक्योरिटी एवं इंचार्ज एडिशनल एसपी धनपत राज को ज्ञापन सौंपा। एसपी धनपत राज ने बताया कि सरकार ऐसे मुद्दों पर गंभीर है। बिल्कुल हम प्रकरण की जांच बदलकर किसी भी स्वतंत्र अधिकारी से जांच करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और सत्यता का स्पष्टीकरण हो। अब खबर जैसलमेर से। जैसलमेर के रामदेवरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में एक सादे समारोह में कक्षा 8 उत्तीर्ण कर चुकी प्रतिभाशाली बालिका अनु कंवर भाटी को कंप्यूटर भेंट किया गया।
इस डेस्कटॉप कंप्यूटर डेल कंपनी का टेबल सहित भेंट किया गया। इस पुनीत कार्य को करने वाले उत्तम सिंह पुत्र भोपाल सिंह चंपावत, जो वर्तमान में अपनी सेवाएं ट्रैफिक पुलिस में पोखरण में दे रहे हैं, तथा उनके छोटे भाई सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह चंपावत विरमदेवरा अभी ग्राम विकास अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों ने मिलकर बालिका प्रोत्साहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में ही यह बताया कि प्रतिवर्ष विद्यालय की एक प्रतिभाशाली बालिका को डेस्कटॉप कंप्यूटर टेबल कुर्सी सहित आपके द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने बालिका प्रोत्साहन को बढ़ावा देने तथा दोनों भाइयों के नेक कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय में पूर्व में सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक हमीर सिंह चंपावत, साथ ही समंद्र सिंह चंपावत और विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। अब खबर जोधपुर से। बालेसर में वीर भोम ढाढानिया के लाडले सपूत शांति सेना का हिस्सा रहते हुए 22 अगस्त 1994 को अफ्रीकी देश सोमालिया में उपद्रवियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शौर्य चक्र सूबेदार गंगाराम जी चौधरी के 27वें शहीदी दिवस पर शहीद स्मारक ढांढनिया बस स्टैंड पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। शहीदी दिवस आयोजन समिति के सदस्य व ढांढनिया पायला सरपंच एडवोकेट हुक्मा राम डौकिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण के सरकारी नियमों का पालन करते हुए वीर भोम ढांढनिया के लाडले सपूत शौर्य चक्र सूबेदार गंगाराम चौधरी के 27वें शहीदी दिवस पर शहीदी दिवस आयोजन कमेटी ढांढनिया की तरफ से श्रद्धांजलि सभा, रक्तदान शिविर व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया। सुबह 10:15 में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में शहीद की वीरांगना गोगी देवी, शहीद पुत्र नरा राम साई व भाई मूलाराम साई की तरफ शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र भेंट कर सलामी देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान ढांढनिया शासन सरपंच गुड्डी देवी, दुधाबेरा सरपंच खेमाराम जोया, जाटी भांडू सरपंच प्रतिनिधि ओमाराम साई, कौनरी सरपंच प्रतिनिधि धीराराम सारन, सेवानिवृत्त सूबेदार लुम्बा राम साई, 5 महार रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हवलदार विरदाराम बेनीवाल, अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर राजेंद्र डांगी, सुरेंद्र चौधरी, व्याख्याता सुरेंद्र सारन, एक्सपोजी सांगाराम, बालेसर ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष पारस सांखला, प्रकाश गहलोत सहित अनेक जनप्रतिनिधियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों और माताओं बहनों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदी दिवस आयोजन समिति की तरफ से शहीद परिवार व पधारे हुए तमाम मेहमानों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर के सदस्य राजेंद्र डागिंग की तरफ से स्मृति चिन्ह व दुपट्टा पहनाकर शहीद परिवार का मान सम्मान किया गया। इस दौरान शहीद की स्मृति में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 31 यूनिट रक्त का दान युवाओं द्वारा किया गया। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।